भारत के प्राचीन मंदिरों से लेकर न्यूयॉर्क शहर की चहल पहल भरी सड़कों तक एक आनंदमयी ऊर्जा दुनिया भर के लाखों लोगों को जोड़ती है। ये भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और ये कैसे मनाया जाता है, ये जानने के लिए दुनिया भर की यात्रा में आपका स्वागत है। हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ से ये सब 5000 साल पहले शुरू हुआ था। मथुरा और वृंदावन की पवित्र जुड़वा नगरियों में ये जन्माष्टमी का केंद्र है, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ उत्सव केवल एक दिन का आयोजन नहीं है। पूरा क्षेत्र कई दिनों पहले से ही भक्ति में डूबा रहता है। मंदिरों को जगमगाती रोशनी और सुगंधित फूलों से सजाया जाता है। कई भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं, आधी रात तक। जिस क्षण कृष्ण का जन्म हुआ था, अपना उपवास तोड़ने का इंतजार करते हैं। ठीक उसी क्षण मंदिरों में घंटियां और शंख बजने लगते हैं और बाल कृष्ण की मूर्ति को दूध, शहद और जल के पवित्र मिश्रण से स्नान कराया जाता है। ये एक सुंदर अनुष्ठान है जिसे अभिषेक कहा जाता है। लेकिन जन्माष्टमी की बात दही हांडी के जिक्र के बिना पूरी नहीं होती, जो महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से प्रचलित एक परंपरा है। ये आयोजन कृष्ण के प्रसिद्ध शरारती बचपन का एक पुनर्निर्माण है, जहां उन्हें मक्खन चुराना बहुत पसंद था। गोविंदा कहे जाने वाले युवक युवतियों की टोलियां अविश्वसनीय मानव पिरामिड बनाती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सड़कों पर ऊंचे लटके दही के मिट्टी के बर्तन तक पहुंचकर उसे तोड़ती है। ये टीम वर्क, ऊर्जा और विशुद्ध आनंद का एक शानदार प्रदर्शन है। कृष्ण की चंचल और दिव्य भावना के लिए एक आदर्श श्रद्धांजलि। तो ये प्राचीन त्योहार भारत के एक छोटे से शहर से दुनिया के लगभग हर कोने तक कैसे पहुंचा? सदियों से भारतीय समुदाय अपनी परंपराओं को अपने साथ लेकर चलते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसे इस्कॉन के नाम से जाना जाता है, जैसे आंदोलन जन्माष्टमी के आनंद को वैश्विक दर्शकों के साथ साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। आज ये त्योहार दुनिया भर में एक प्रमुख आयोजन है। नेपाल में ये एक राष्ट्रीय अवकाश है और पाटन का ऐतिहासिक कृष्ण मंदिर भक्ति का केंद्र बन जाता है। जन्माष्टमी बांग्लादेश में भी एक सार्वजनिक अवकाश है, जहां ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर से एक भव्य जुलूस निकालकर सांप्रदायिक सद्भाव का जश्न मनाया जाता है। और प्रशांत महासागर के फिजी द्वीप समूह में भारतीय मजदूरों के वंशज कृष्णाष्टमी को 8 दिनों तक चलने वाले अनोखे उत्सव के साथ मनाते हैं, जिसमें रात्रिकालीन भजन और भक्ति गीत गाए जाते हैं। हालांकि ये वहाँ एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन ये आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश नहीं है। इस्कॉन वास्तव में इन वैश्विक उत्सवों को जोड़ने वाला एक केंद्रीय सूत्र बन गया है। 1966 में न्यूयॉर्क के एक साधारण स्टोर फ्रंट में अपने पहले जन्माष्टमी उत्सव से इस्कॉन ने एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक समुदाय का निर्माण किया है, जिसने जन्माष्टमी को वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बना दिया है। अब हम आधुनिक दुनिया के केंद्र न्यूयॉर्क शहर की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध इस शहर में जन्माष्टमी प्राचीन परंपरा और आधुनिक बहुसंस्कृतिवाद के अद्भुत मिश्रण के साथ मनाई जाती है। ब्रुकलिन स्थित इस्कॉन मंदिर, जहां हर पृष्ठभूमि से हजारों लोग आते हैं, देखने लायक जगह है। कीर्तन की ध्वनि से वातावरण गूंज उठता है, जैसे ही पुराने भक्त और जिज्ञासु न्यूयॉर्कवासी एक साथ मिलकर आह्वान और प्रतिक्रिया जप में शामिल होते हैं। आप कृष्ण की जीवन गाथा सुनाते नृत्य और नाट्य देखेंगे, कृष्ण और राधा के रूप में सजे बच्चे और आनंद की ऐसी प्रबल अनुभूति जो सभी सांस्कृतिक दीवारों को तोड़ देती है। मथुरा की तरह ये उत्सव मध्यरात्रि में भव्य अभिषेक समारोह के साथ चरम पर पहुंचता है। इसके बाद प्रसादम नामक एक निःशुल्क शाकाहारी भोज सभी के साथ साझा किया जाता है। एक आधुनिक महानगर की पृष्ठभूमि में इन प्राचीन अनुष्ठानों को देखना एक अद्भुत दृश्य है। ये सिद्ध करता है कि एक कालातीत परंपरा दुनिया के इस अद्भुत मिश्रण में एक जीवंत नया घर और अर्थ पा सकती है। मथुरा की गहरी श्रद्धा से लेकर न्यूयॉर्क की बहुसांस्कृतिक ऊर्जा तक, जन्माष्टमी एक ऐसी आस्था का सुंदर उदाहरण है जिसने समुद्र और पीढ़ियों को पार कर लिया है। ये एक ऐसा दिन है जब एक माखन चोर की चंचल आत्मा
और एक दिव्य मार्गदर्शक के गहन ज्ञान को एक साथ मनाया जाता है। आप जहाँ भी हों, दृश्य और ध्वनियाँ अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन एहसास हमेशा एक ही होता है। भक्ति का एक वैश्विक कोरस और एक साझा आनंद जो लाखों लोगों को जोड़ता है। चाहे वो महाराष्ट्र में मानव पिरामिड के माध्यम से हो या मैनहट्टन में कीर्तन मंत्र के माध्यम से, ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि प्रेम और धार्मिकता का संदेश वास्तव में हर जगह, हर किसी के लिए है। इस वैश्विक जन्माष्टमी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप दुनिया के अपने हिस्से में इसे कैसे मनाते हैं? नीचे कमेंट में हमें अपनी परंपराओं और अनुभवों के बारे में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और आसपास की और कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। घ ग्लोब, हैप्पी जन्माष्टमी।